राम राम लड्डर, क्या हाल है मित्रों। ऑफिस की शिफ्ट ख़त्म हो गई है भाई मेरी। रेगुलर शिफ्ट होती है मेरी ऐसी। शिफ्ट तो भाई 7:30 से 4:30 चलती है और गांड फट जाती है भाई, क्योंकि मैं वही लौंडा हूँ जो 11 बजे सो जाया करता था। हाँ, मेरे सारे दोस्त तो जानते हैं बैंड शो में 11 बजे के बाद फ़ोन ही नहीं उठाता था। दिख नहीं रहा हूँ क्या मैं इधर से? अब दिखूँगा, ठीक है। थोड़ा अंधेरा आ गया है, आगे चलते हैं। तो भाई तुम्हारा भाई रोशनी में आ गया, लेकिन क्या करूँगा गांड मरा के रोशनी में, बिकॉज़ ज़िंदगी तो कलुए ही जी रहे हैं। तो मैं भी कलुआ बनता जा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि भाई कलुओं के अलावा बाकी सबका तो डाउनफॉल चल रहा है, वही बहुत एकदम क्रेज़ी वे में। किसी दिन तुम लोगों को मैं अपनी कंपनी का टूर कराऊँगा। बहुत बढ़िया नहीं है, छोटी सी है, चूतिया सी है, जो भी है ठीक है। मेरे पीजी से तो बेटर ही खाना देते हैं यार ये, बट स्टिल आई मिस माई मम्मी के हाथ का खाना। काश मम्मी के हाथ का खाना मिल जाता भाई, क्या क्रेज़ी हो जाता है। घर से भी अपन 8-9 घंटे की दूरी पे रहते हैं, या यूँ कह लूँ कि 12 घंटे। 1-1.5 घंटे मेट्रो में ट्रैवल करो, उसके बाद फिर 10 घंटे ट्रेन में ट्रैवल करो, देन तुम प्रयागराज जाओ। हाँ बाय द वे मैं बताना भूल गया कि भाई मैं प्रयागराज से हूँ। लॉन्डो कभी प्रयागराज घूमने आओ, बहुत ही मस्त जगह है। ये मत समझना मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत रिलीजियस जगह है, बट हाँ ठीक है, आ सकते हो भाई। घूमने के लिए बहुत चीज़ें हैं, और कुंभ मेले वगैरह के बाद तो काफ़ी चीज़ें और ज़्यादा अपग्रेड हो गई हैं। नाउ भाई द क्वेश्चन कम्स कि मैं अपनी ये वर्क लाइफ और अपनी एक्चुअल लाइफ बैलेंस कैसे कर रहा हूँ। भाई नहीं हो रही है, गांड मर गई है। शुरू में मुझे लगा था कि ठीक है हो जाएगा, और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि भाई कंपनी में नए जुड़े थे, तो थोड़ा हनीमून पीरियड पे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। थोड़ा अंधेरा आ गया, बस 2 सेकंड रुकियो। ओ भाई मेरी तो बैंड बज गई है वॉक कर करके। क्यों इतनी दूर पीजी ले ली मैंने। तो शुरू में मज़ा आ रहा था, क्योंकि भाई लगा कि इतना ही करना है क्या है। फिर धीरे धीरे अभी वर्क प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और अब मेरी गांड का गुलदस्ता होता जा रहा है। बिकॉज भाई USIT मैंने इसलिए ज्वाइन करी थी जस्ट फॉर सर्वाइवल पर्पस, यू नो वेरी वेल। सिर्फ सर्वाइवल के लिए ज्वाइन करी थी कि ठीक है शाम को जाऊंगा भाई, काम वाम करूंगा रात में, ठीक है कितने पे करा लो, और दिन में अपन उठ जाएंगे 11-12 बजे तक, एंड उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे, जॉब्स वगैरह के इंटरव्यू देंगे। मतलब दे तो रहा हूँ ऑलमोस्ट, हफ्ते के 3-4 इंटरव्यू कॉल्स तो आ ही जा रहे हैं। होप सो कहीं ना कहीं तो मेरा भाई का हो जाएगा। बट भाई गांड का गुलदस्ता हो गया है, क्योंकि मैं ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक टेम्प्रेरी जॉब कर रहा हूँ और साथ में अपनी टेक की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फिर अंधेरा आ गया, 1 सेकंड वेट। ओह हाँ भाई फिर आ गया, पेड़ आ जाते हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं एक जॉब कर रहा हूँ और साथ में दूसरी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बीच में भाई और भी ज़िंदगी होती है, और लौंडों के तो लौड़े लगे होते हैं, क्योंकि हमें चुल होती है ना कि हम अपनी मरवाएंगे, अपनी ज़िंदगी के साथ खेलेंगे। मैं भी वही कर रहा हूँ। और एक तो भाई इतना काम होता है कि एक तरीके से देखो तो मैं टोटल 4 या 5 यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहा हूँ, और एक मेरा उस पे है क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे है, एंड एक फेसबुक पे है। तो बेसिकली 5 यूट्यूब चैनल्स, एक इंस्टाग्राम एंड एक फेसबुक एंड ऑल्सो 1 ट्विटर। तो भाई इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ मैं एक साथ, और भाई ये मैं कैसे कर ले रहा हूँ मुझे खुद नहीं मालूम। बिकॉज़ मैंने अपने दोस्तों को बताया, तो वो तो मेरे को यही कह रहे हैं कि भाई हम एक जॉब ही कर लें अच्छे से, और उसके बाद आके खा के सो जाएं। भाई बहुत बड़ी बात है, तू साले जॉब के बाद पढ़ भी रहा है, और तू 5 चैनल और 2 सोशल मीडिया और एक ट्विटर हैंडल कर रहा है साथ में, और ऑलमोस्ट मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई है भाई 5 चैनल पे, हर सोशल मीडिया पे। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने कुछ अपलोड नहीं किया हो, पोस्ट नहीं किया हो। तो भाई अगर मैं तुमको बताऊं, मेरी गांड तो फट गई है इतनी सारी चीज़ें करने में, बट मैं हूँ थोड़ा इगोइस्टिक आदमी, और भाई मेरा ये है कि जो मेरे को करना है वो करना है, तो करना तो है भाई, और अपन करते रहेंगे चाहे जो भी हो जाए, चाहे लाइफ के कितने भी लौड़े लग जाए। बिकॉज़
टारगेट सेट किया है खुद के लिए इस साल के एंड तक, एंड मुझे लग रहा है कि साल के पहले महीने में ही मैंने 25% अचीव कर लिया है। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, मेरे को साल के एंड तक ना 100% जाना था। बट अगर मैं 1 महीने में या 1.5 महीने में 25% जा सकता हूँ, तो भाई अब जो मेरा पोटेंशियल बोल रहा है, रुक जा भाई, रोड क्रॉस कर लो थोड़ा, ओके। हाँ तो भाई मैं था मेरे पोटेंशियल पे। भाई अगर मेरा पोटेंशियल इतना है, मेरी कंसिस्टेंसी इतनी है कि मैं कोई एक इतना कुछ एक ऐसा है अमाउंट ऑफ टारगेट है जो मैंने सेट किया था कुछ चीज़ों को लेके, जो मैं मतलब जो मेरे को 3 महीने में करना चाहिए था वो मैंने 1 महीने में कर दिया। तो जब इतना पोटेंशियल है, तो अभी क्या किया है कि मैंने मेरे टारगेट को डबल कर दिया है, कि ट्रिपल नहीं किया है, मैंने डबल किया है कि अब वो ना मेरे को 200% करना है। तो अभी थोड़ा सा और ही ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ गया है और डेडिकेशन ही बढ़ गया है। सैटरडे संडे आ गया, मेरा वीकेंड आ गया है। तो अगर रियलिटी बताऊँ ना, तो इस वीकेंड इतना ज़्यादा काम है कि मतलब भाई मेरे को भी नहीं मालूम। एंड अभी हम हैं ये ऊपर, मेरे मेट्रो स्टेशन है, ये है हमारा सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन। हम इधर अभी अपना ऑफिस वर्क करके आ रहे हैं, मेरी ऑफिस इधर ही है। तो भाई मैं यही बताना चाह रहा था कि कैसे मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस कर रहा हूँ। भाई सच्चाई ये है कि मुझे याद नहीं रहता कि मुझे मेरे घर वालों से बात करनी है। वो तो भाई भला हो मेरे घर वालों का, वो रोज़ मुझे 2 बजे फ़ोन कर देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बंदा नाइट शिफ्ट करके आया है और अभी ये सुबह सोया है तो ये उठेगा 1 बजे। तो वो मेरे को खुद ही फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ भी रहा है, काम भी कर रहा है, तो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे में हैंडल नहीं कर पाएगा ये बंदा। तो दे आर लाइक कि चलो ठीक है, हम ही कॉल करके इससे बात कर लेते हैं। तो भाई वहाँ तक तो सॉर्टेड है। दोस्तों वगैरह को भी पता है कि ठीक है भाई बंदा बिज़ी है, तो बंदे सैटरडे संडे को ही कॉल करते हैं, बीच में अपनी गैंड नहीं मराते हैं फ़ोन करके। ऐसा ही चल रहा है। हम अभी जा रहे हैं अपने पीजी। मेरा पीजी मेरे ऑफिस से 1.9 किलोमीटर है। 1.9 भाई, पता नहीं मेरे गांड में वैसे कौन से कीड़े ने काटा था जो मुझे चुल मची थी। मैं 2 किलोमीटर दूर चला गया अपना पीजी। 2 किलोमीटर दूर गया भाई मैं पीजी लेने। चाहता तो 1 किलोमीटर दूर भी पीजी ले सकता था, मिल रहा था, लेकिन मेरी घंटे बस्ती तो देखो गाइस। हाँ ठीक है भाई, कोई ना। तो भाई मेरी ऐसी ही चल रही है। कॉन्क्लूज़न दे दूँ तुम्हें मैं, तो कॉर्पोरेट लाइफ और एक्चुअल लाइफ दोनों साथ में मैनेज हो नहीं पा रही है। थोड़ा अंधेरा हो गया है, बट भाई कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया क्या बैंड शोर। भाई दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है। माँ चुदी पड़ी है जीवन की, गांड का गुलदस्ता हो गया है। तो वही है कि भाई मत करने की कोशिश करो तुम, बट अगर समहाउ कर ले रहे हो तो ठीक है भाई, करते रहो। किस तरीके से मैनेज कर ले रहे हो, जैसे मैं कर ले रहा हूँ। तो ठीक है भाई, चलते हैं। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। पीजी पहुँच गए हम, एंड अब तुम्हें मेरी अगली वीडियो मेरे रूम से ही दिखेगी, क्योंकि मैं ऐसे भिखारियों की तरह फुटपाथ पे चल के वीडियो बना रहा हूँ। लोग मेरे को देख रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर की सोशल एंग्जाइटी भी मर चुकी है। मुझे झाट फर्क नहीं पड़ता। अरे देखो बैंड चौथ गैंड मराओ तुम, अपन तो वीडियो बनाएंगे। ठीक है भाई, चलते हैं। रूम पहुँच गए, अब सोने का टाइम हो गया है।